उनके उंगली से अंगूठा तक काट लिया या अंगूठी ले लिया? या अंगूठी आपने ली अंगूठा है, अंगूठी, हाँ अंगूठी, अंगूठी सॉरी लिया। अंगूठी, हाँ हाँ दीदी। ठीक है, वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो धरा धमका के भी या प्यार से भी, हाथ भी पकड़ो ना, हाथ की सफाई ही ये है। हाँ? ये जो पॉकेट मार करते हैं, ये करते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे हाथ से घड़ी निकाल ली, बैंगल्स निकाल लिए, ये उनके हाथ की सफाई है। बहुत प्रैक्टिस किया जाता है इसको लेकर। तब जाके तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम्हारे हाथ से अंगूठिया भी निकाल ली है, घड़ी भी निकाल ली, गले से चेन निकाल के लेकर जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। पर्स, पॉकेट मार बोलते हैं ना, वो इतने आसानी से तुम्हारा फोन और ये लेकर जाएंगे। तो बहुत ही इजी वे है जो लेकर गया होगा अंगूठी निकाल के। वो हिप्नोटाइज नहीं किया, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा तुमको उसका। एंड दूसरा आपने कहा पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यस, ये हिप्नोटाइज जो साइकोलॉजी वाले होते हैं ना, साइकेट्रिस्ट, वो लोग ये काम करते हैं। उनको पास्ट लाइफ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जो अपने कोई ना कोई एक फोबिया या कोई ना कोई एक डर से बैठ जाते हैं, तो आगे ही नहीं बढ़ पाते अपनी जिंदगी में। उनको हिप्नोटाइज करके उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताने की कोशिश करते कि भाई तुमने इस वजह से ये किया। बट ये 100% सच नहीं होता। मैं वापिस से बोलती हूँ, मेरा भी बाबा ने किया, और बाबा ने किया इसलिए मुझे यकीन है। अगर बाबा ने नहीं किया होता तो मुझे यकीन नहीं होता। जैसे बाबा ने मुझे भी मेरे पास 2 लाइफ के बारे में बताया। एक ये जो जन्म चल रहा है मेरा, इसके पहले वाले जन्म के बारे में बताया कि उस जन्म में मैंने कितनी सफरिंग किया और क्या पाप किया था जो मेरे को इस जन्म में उसको भुगतना पड़ा। क्योंकि मैं, जब मेरा ये डाउनफॉल आया था हेल्थ को लेकर, वो 8 महीना जो इनिशियल था, तो मैं वहाँ पे स्टक हो गई थी। एक ही रात में मेरी जिंदगी बदल गई थी ऑपरेशन फेल होने की वजह से। तो मैं वहीं पे फंस के रह गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं पूरी पूरी रात बाबा के साथ में बैठ के क्वेश्चन का आंसर मांगा करती थी, और मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तब जाके बाबा ने मुझे वो 1 सेकंड में मेरा पास्ट लाइफ के बारे में बताया कि आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सेम ऐसा ही बहुत लोगों के साथ में होता है। किसी को एक ही जगह पे बहुत पेन होता है, सब डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, ये करते हैं, एक्सरे निकालो, ये करो, वो करो, मगर नतीजा नहीं मिल पाता, पेन बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं उस आत्मा की मेमोरी में होता है कि पिछले जन्म में जब वो शायद गोली उसको लगी थी। एक ही मैंने ही सुना हुआ है ये कि वो आर्मी में था, सोल्जर था, एंड उसको वॉर के इसमें गोली लग गई थी, एंड काफी समय तक वो गोली के दर्द में तड़पता रहा, एंड उसने अपनी शरीर छोड़ा था। वो पॉइजन फैल गया था उस गोली की वजह से, उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, कुछ भी नहीं, वो वहीं पे पड़ा पड़ा उसने शरीर छोड़ दिया था। तो वो पेन के साथ में उसका शरीर छूटा था, एंड नेक्स्ट जन्म में उसको जन्म से ही, मतलब बच्चा था तभी भी उसको उस जगह पे पेन होता था, एंड जैसे जैसे बड़ा होते गया वो पेन उसका वैसे ही रहा। तो वो हमेशा उसको वो रहा कि कुछ भी नहीं है। उसे बहुत डॉक्टर्स को बताया, सब किया, मैं समझ में नहीं आया। तब जाके उसने पास्ट लाइफ की इसमें गया एंड मालूम किया, तो तब पता चला, उसने बताया कि ऐसे ऐसे था, तुम सोल्जर थे एंड तुमको गोली लगी थी एंड उसमें तुमने शरीर छोड़ा था तड़प तड़प के, एंड वही पेन तुम इस जन्म में भी लेकर आए इसलिए। और जैसे ही उसको ये पता चला, नेक्स्ट डे से उसका पेन बंद हो गया। ये इस तरह से वो काम करते हैं, मगर ये कोई भी बता नहीं सकता कि जो वो साइकेट्रिस्ट ने जो बात बताई वो सच थी या नहीं। मगर ये इसने उस पर यकीन कर लिया। जैसे बोलते हैं ना, बिलीव सिस्टम, तुम जिसको ऊपर बिलीव करो उसी में तुम ताकत भर देते हो, है ना। अभी जैसे मेरे को 100% मेरे शिव बाबा पे भरोसा, 100% मेरे को नेचर पे भरोसा, तो मेरे को उनके ऊपर वो जो बोलेंगे वो मेरे लिए एकदम 100% ट्रू, जिस वजह से आज मैं आपके सामने इस तरह से खड़ी हूँ, है ना। तो जैसे तुम जिस पे भरोसा करते हो वही तुम्हारी ताकत बनता है या वही तुम्हारी कमजोरी बनता है। यही भूत प्रेत के लिए नजर लगना, जादू टोना, अगर तुम उन पे भरोसा करते हो तो तुम उस तरह की जिंदगी जीते हो, डर से, खौफ से, इससे। अगर नहीं बिलीव करते हो, बेखौफ होकर शिव बाबा पे अगर भरोसा है, परमात्मा पर, तो तुम वैसे जियोगे लाइफ। तो आखिर में काम होता है क्या है,
हमारी बिलीफ सिस्टम। तुम जिस पे भरोसा करते हो वही तुम्हारा काम करता है। ठीक है, थैंक यू दीदी। क्लियर? थैंक यू। हाँ दीदी। आप लोग देख पा रहे हैं मुझे? बीच में कॉल आ गया था। हाँ हाँ दीदी। जी 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 देख पा रहे हैं। और जैसे आपने कहा ना कि जो जैसे ये हाथ की सफाई भी, वहाँ भी हमारा फोकस कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होता है। बुद्धि की एकाग्रता कम हो जाती है जब वो सामने से कुछ चीजें उलट पुलट ऐसे ऐसे करके, और वो हम अगर वहाँ पे भी थोड़ा सा फुल फोकस नहीं रहे तो उसका शिकार कोई भी हो सकता है, कितना भी अगर एकाग्रता भंग हुई तो। जी, तो वो भी सही कहा आपने। वहाँ भी अगर कहीं कहूँ तो एकाग्रता की फ्रिक्वेंसी नहीं है तो फिर वो आपको भटका देगा, कोई ठगी कर लेगा। ठीक, ये जो चोरी करने वाले होते हैं या ये ना, ये अपनी बातों में तुम्हें उलझा देते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे साथ में करेंगे हाँ, कि तुम इतने उलझ जाओगे उस बातों में कि वो हाथ की सफाई कब करके जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। वो बहुत अच्छे बातों में उनका वो टैलेंट है हाँ, बात करने का एक तरीका होता है जिसमें तुम उलझ जाते हो। ठीक है, अभी क्लियर है आप सबको? मेंटलिस्ट, हिप्नोटिस्ट हाँ, एंड बाबा का कनेक्शन। अभी आगे क्वेश्चन नहीं रहेगा इसको लेके। जी, ये भी खुशी बहुत हुई कि जैसे आपने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया कि किस तरह से वो स्वरूप बन जाते हैं हम, तभी वो कनेक्शन हो पाता है। तो एक तो बाबा का तो अनुभव है ही। अब ये अगर हम लें कि हम चिंता का स्वरूप बने तो चिंता आ ही जाती है। जैसे डर का स्वरूप तो डर और अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसीज का खेल तो है। ठीक, और उसी तरह से हम ये क्वांटम फिजिक्स भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क कर रहा है, तो ये भी क्लियर है। थैंक यू। क्लियर है अभी सबको? अभी इस डर से निकल जाओगे सब लोग हाँ? कोई भी तुम्हारा माइंड रीड नहीं कर सकता है। कुदरत ने किसी के भी हाँ, ये शक्ति दी नहीं है कि कोई किसी और का माइंड पढ़ सके हाँ? अभी जैसे मैं अपनी बातें तुम लोग के दिमाग में डाल सकती हूँ, तुम्हारे दिमाग की बातें मैं नहीं जान सकती। समझ में आया? मैं अपने अनुभव, अपने दिमाग की बातें तुम्हारे दिमाग में डाल जरूर सकती हूँ, और तुम्हारे मन की बात, तुम्हारे दिमाग की बात मैं ले नहीं सकती। क्लियर? और इसीलिए शायद बाबा हर मुरली में हर बार मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मुझसे बातें करो, मुझसे जोड़ो, मैं ही दे सकता हूँ। इसीलिए क्योंकि हमारी स्थिति अनुसार हम देंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी अनुसार हम देंगे। हम नहीं जानेंगे कि उसकी स्थिति क्या है नहीं है, या तो जान के भी हम पूरा माइंड तो समझ नहीं सकते, जितना बुद्धि की हमारी मर्यादित लिमिटेड है, लेकिन बाबा अनलिमिटेड है। तो ये भी बहुत जरूरी है। फॉलो करने कहते हैं बाबा, वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, मम्मा को फॉलो करो, हम भी आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन खुद अनुभव, खुद महसूस करो, जो आप हमेशा कहते हैं कि आप वो फ्रिक्वेंसी को कैच करो, वो बाबा से कनेक्ट हो, बाबा से पूछो, बाबा से जिद करो, बाबा के पास बोलो। तो ये सारी चीजें भी है। थैंक यू। थैंक यू मोनी बहन। मैं मोनी बहन को एक जगह करेक्ट करना चाहूंगी कि बाबा ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने नहीं बोलता, ना ही मम्मा को फॉलो करने बोलता है। उनको एग्जाम्पल के रूप में देखने को बोलता है, एंड शिव बाबा के ज्ञान को फॉलो करने बोलता है। यस यस जो बाबा में पर्पज मतलब इंटेंशन वही था कहने का, मतलब वो सैंपल है एक मनुष्य जीवन में, आपके आत्मा अलग है, और फिर ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में आपको कैसे करना है, उसे सैंपल रखा गया है हमें। और वो जो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। ये बाबा हमेशा बोलते हैं, एक को नहीं देता हूँ, सबको देता हूँ। सॉरी मोनी बहन, आपको करेक्ट किया। हमारा क्या है ना कि अपना ऑडियो जो है सब जगह जाता है, जो फर्स्ट टाइमर्स है ये है तो उनको समझने में मुश्किल हो जाती है। थैंक यू दीदी। ठीक है, अभी क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? कोई भी मेंटलिस्ट, कोई भी, कुदरत ने किसी को भी ये शक्ति दी नहीं है कि कोई किसी का दिमाग पढ़ सके या किसी के दिमाग के बारे में जान सके। मैं
उतना ही तुम मेरे को जान कितना सकते हो जितना मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, है ना। उससे ज्यादा नहीं जान सकते। तुम लोगों को मैं उतना ही जानूंगी जितना तुम मुझे बताओगे। देखो बहुत जन क्वेश्चंस करते हैं कि आप बाबा को पूछो ना कि मैं ये कर सकती हूँ। मैं बोला मेरे को तब तक बाबा आंसर नहीं देगा जब तक मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानूं। तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर दो, तब बाबा जाके मुझे उसका रिप्लाई करेगा हाँ या ना में। हाँ, तुम बोलो कि बाबा को पूछ के आओ, मैंने बाबा को रात को बताया, आप बाबा से पूछो कि मैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाबा नहीं बता सकता मुझे, क्योंकि मेरे को उस बारे में मालूम ही नहीं है। जब जिस चीज के बारे में मुझे मालूम नहीं है, बाबा वो गाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, या अभी ये क्लियर हुआ। मैं आज और दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती हूँ, वक्त हो गया है। अभी दूसरा डर के पास जाएंगे हम। कौन सा वाला डर लेना है नेक्स्ट? मेन सारे डर निकल गए। बुढ़ापे का डर, यूथ के इनसिक्योरिटीज का डर, जॉब का वगैरह सब, बच्चों का डर जो टीनेज वालों का होता है, भूत प्रेत जादू टोना मेंटलिस्ट थेरेपिस्ट हिप्नोटिस्ट, ये सब का ले लिया। रिश्तों को लेकर जो डर रहता है, रिश्तों को खोने का जो डर रहता है, उनका भी ले लिया। इन सब के डर के बारे में हमने बात कर ली, फोबियाज के बारे में बात कर ली। अभी कुछ भी बाकी बचा है डर के इसमें, अगर किसी ने पहले बताए हैं उनका नहीं अगर पॉइंट लिया गया है तो प्लीज चेक करके बताना, हम नेक्स्ट इसमें वही लेंगे। ये संजना बहन या पूछा बहन? मीठी दीदी क्या हम अंजना बहन ये ले सकते हैं जो हम अपनों को खोने का डर होता है ना, उनका शरीर छूटने वाला, उस डर पे अगर आप थोड़ा और क्लैरिटी दें तो। जरूर। थैंक यू। उस डर से तो मैं भी बहुत गुजरी हूँ, एंड कभी कभी वो आ ही जाता है डर, अपनों को खोने का डर। ये संजना बहन? दीदी वो गर्ल्स के साथ होता है ना, वो छोटे सेक्स असल्ट होता है, वो अपनों फिजिकल अपनों के साथ ही होता है। उसका भाई या वैसा होता है, वो अंदर यार वो कुछ को बोल ही नहीं सकती, और उसको क्या है वो भी समझ में नहीं आता। वो तो ऐसे वक्त में वो उसका मन के अंदर ही वो दबा देता है, दब के रहता है, मम्मी के साथ भी नहीं बोलता है। वो उसका क्या है वो डिस्कस कर लेंगे, सभी के साथ वो हो गया होगा, बट कोई बताता नहीं वो। तो इसके बारे में डिस्कस। यस, ये तो बहुत छोटा सा है, अभी फिनिश कर सकते हैं हम इस चीज को, क्योंकि ये सब जो है समाज को रिलेटेड है, एंड घर के मेंबर्स जो है वो जब तक उस बच्ची को सिक्योर फील नहीं होता अपने माँ से, अपने बहनों से, या जिसके पास वो अपना मुंह बता सके मन खोल के कि उसको समझेगा कोई, जो चीज उसके साथ हो रही है या क्या, जब तक उसको ये एश्योरेंस नहीं होता कि उसको कोई समझ लेगा कि वो क्या बोलना चाहती है, इस तब तक वो ओपन अप नहीं हो पाते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है, और कुछ तो गलत चीज हो रही है, क्योंकि ये नेचर का इंस्टिंक्ट है। नेचर ने हमारे अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें ये जो सॉफ्टवेयर है ये डाला हुआ है कि जो नेचुरल वे में जो चीजें नहीं होती वो तुरंत ही हमें उन चीज के बारे में नहीं भी मालूम है। 5 साल की लड़की, 3 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, उनको क्या ही पता होगा ये फिजिकल असॉल्ट के बारे में। उनको लगता है कि बस खेल रहे हैं, मगर जब बैड टच होता है उस बैड टच में उनको ये एहसास जरूर होता है कि सब कुछ गलत है। ये क्यों एहसास होता है? क्योंकि नेचर ने ये बाय डिफॉल्ट ये सॉफ्टवेयर एक शरीर के साथ में डाला हुआ है कि ये सर्टेन प्लेसेस है जो सिर्फ तुम्हारी परमिशन के सिवाय कोई टच नहीं कर सकता। जब वो टच किया जाता है, उस जगह पे जब टच किया जाता है तो उनको वो रेस्टलेस फील होता है, अनकंफर्टेबल नहीं होता वो, तुरंत ही उनको वो महसूस होता है कि समथिंग इज रॉन्ग।
अब ये समथिंग इज रॉन्ग कि कैसे बताना है उन्हें नहीं मालूम है। तो इसके लिए जो फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान रखना है उसके बिहेवियर पैटर्न में। जैसे ही अगर उन बच्चों के बीच में बिहेवियर में बदलाव आ गया है, इधर दो टाइप के बिहेवियर हो जाते हैं बच्चों में। एक होता है कि वो किसी को भी अपने आप को हाथ लगाने नहीं देते हैं, कि वो माई क्यों ना, अगर नहलाने को जाएगी तो वो मना कर देगी, नहीं मैं नहा लूंगी। एक रिजेक्शन मोड हो जाता है उनका। दूसरा होता है कि वो अभी एक ने अगर उनको छुआ है तो उसको वो आदत हो गई है, तो किसके भी साथ में नहाने के लिए या टच कर रहे खेलने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ये दो टाइप की चीजें होती है। एंड जब बड़े बुजुर्ग घर के जो होते हैं फैमिली मेंबर्स, स्पेशली माँ है, अगर उसने ये ऑब्जर्व किया अपने बच्चों के साथ में ऐसी कोई हरकत, तो उसने तुरंत ही उसको भरोसे में लेकर एक सर्टेन वे में पूछना जरूरी है कि उसके साथ कुछ हुआ है क्या, क्योंकि वो बच्चियां नहीं बता पाएंगी उनके साथ कुछ गलत भी हुआ है या नहीं हुआ है। उनको ये नॉलेज देकर ही समझ में आएगा। एंड जिनके साथ ये बीता है ना, उनको भी ऑब्जर्व करके उनको ये नॉलेज देना जरूरी है, तभी वो ओपन अप होते हैं एंड बता पाएंगे एंड उस डर से निकलेंगे। उस इंसान का भी नाम बताएंगे कि ऐसा इंसान मुझे सताता है। बहुत बार घर के ही मेंबर्स होते हैं या फिर स्कूल बस में होते हैं, स्कूल क्लास में होते हैं, लड़के होते हैं या टीचर्स होते हैं। तो बहुत बार ऐसे जो डेली आने जाने वाले लोग जो होते हैं, उनके साथ में ये रिश्ता होता है। एंड जिस वजह से वो बच्चे जो होते हैं वो चाह कर भी मना नहीं करते, वो जाना ही नहीं चाहते। वो बहुत सारी चीजें रीजन बताएंगे स्कूल नहीं जाने के लिए या ट्यूशन में नहीं जाने के लिए या बस में नहीं जाने के लिए, पर वो एक्चुअल रीजन नहीं बता पाते क्योंकि उनको पता नहीं है कि बताना किस तरह से है। अगर तुम डिग आउट करो, उसको तरह तरह से क्वेश्चन करके पूछो एंड फिर उसको बताओ, पूछो भरोसे में लेकर कि कौन तुझे ऐसा सताता है। एंड जब उसी के सामने जब उसको पनिश किया जाता है ना, तब उसके मन से डर निकलेगा। डरना नहीं है। उस इंसान को जब बचपन में ही पनिश किया जाएगा तो फिर ये कभी भी जिंदगी में डरेगी नहीं। वो हिम्मत के साथ में मुकाबला करेगी ऐसे लोगों के। इस तरह से हमें फाइट करना है अपने लिए। उसका हिम्मत बनने के लिए हम सभी जो बड़े हैं, जो समझदार है, उन्होंने कदम उठाना जरूरी है। ठीक है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ में नहीं है, आजकल लड़कों के साथ में बहुत होता है। वो भी ध्यान रखना है। हम हमेशा सिर्फ लड़कियों पे फोकस करते हैं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं है, छोटे बच्चे लड़के भी इसका शिकार हो रहे हैं आजकल। ठीक है। वक्त भी हो गया है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही फैमिली मेंबर्स ही हो। अभी हम कभी अपने रिश्ते वालों के पास, रिलेटिव्स में जाते हैं, कभी उन बच्चों को हमने बचपन से देखा हुआ है, अभी अचानक से कुछ चेंज लगता है, बैठ के बात करो। पहले उसके मम्मी से बात करो, फिर उस बच्चे से बात करो, देखो उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, क्यों वो उदास है या क्यों वो इस अजीब सी हरकतें कर रही है या कर रहा है। पहले वो ऐसे नहीं था, अब ऐसे क्यों है। आप वहाँ पे भी ये सेवाएं दे सकते हो सकता है उसकी मम्मी काफी बिजी हो या जॉइंट फैमिली है या नहीं समझ आता है उनको, वो गांव में रहते हो, उनको ये बातें नहीं समझ में आती, तो ये सेवाएं आप लोग भी दे सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ ये क्लियर है अभी सबको? हाँ दीदी, एक डाउट है इसके बारे में। वो अभी स्कूल में जो बोल रहे हैं ना, 5 साल के अंदर के छोटे छोटे बच्चों को भी ये बैड टच गुड टच बताना, उसको समझाना चाहिए, तो वो अच्छी है कि नहीं है? जो कुछ उनको पता ही नहीं है, उनके बारे में गलत है, वो उसके बारे में बताना मेरे को लगता था पहले से ऐसा अच्छा नहीं है। छोटे बच्चों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता, उनको हम जाके उनके बारे में ओपन करके बताना कि कितना तक वो अच्छा है अभी तो। लेकिन आप ये सुन के मुझे लगता है कि समझाना चाहिए, लेकिन थोड़ा डाउट है। हाँ जी। नहीं,
ये समझाना चाहिए। क्यों समझाना चाहिए? क्योंकि अगर आपने देखा होगा नेचर खुद ये बातें सॉफ्टवेयर ये बच्चों को बचपन से ही डाला हुआ है ना। बचपन में ही अगर आप देखोगे 2 साल का बच्चा, अभी आप माँ हो, आप अपने बच्ची को भी नहलाती हो, नहलाते वक्त कभी उनके प्राइवेट पार्ट्स को वॉश करना होता है, उनका बिहेवियर देखो, उस वक्त ऑब्जर्व करो आप, तुरंत ही वो रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये कैसे रिएक्ट करते हैं? जब नेचर ने उनको ये बात बताई है तभी उनको पता है ना ये बैड है, ये टचेस अच्छे नहीं है, एंड वो अपनी बॉडी को किस तरह से चुरा लेते हैं, अलग कर लेते हैं। दे डोंट लाइक इट। उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन है। एंड माए बोलती भी है नहीं वो पोछना जरूरी है, वो पार्ट पोछना जरूरी है, नहीं तो रैशेस आ जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। आप लोग सब अपना पीछे देखो, बच्चों के साथ में जब आपने किया होगा, उनको नहलाया होगा, 4-5 साल तक तो माओं को नहलाना ही पड़ता है बच्चों को अच्छी तरह से, तो उनके रिएक्शन कैसे होंगे? जरा थोड़ी देर के लिए आप अपने पास में जाके जरा चेक करना, देखना कि ये नेचर खुद ये चीजें उनको बता के रखी है। हमें तो सिर्फ हाईलाइट करना है उनको, हमें और कुछ नहीं करना। गुड टच और बैड टच का उनको हाईलाइट कर देना है। तो ये उनको इनबिल्ट ये मालूमात है जरूर, बस टच करना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है भुवनेश्वरी बहन। हाँ दीदी, थैंक यू। ठीक है, ओम शांति। कल मिलते हैं। ओम शांति दीदी, थैंक यू सो ओम मच। शांति दीदी, थैंक यू सो ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम लव यू दीदी, थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी। और ये सामने आने वाली बातें हैं वास्तव में। ये कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं तो उनको ऑब्जर्व करना और इन चीजों से बता पाना बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। यस, हम बोल सकते हैं ना दीदी कि जब जैसे हम उनको नहला रहे हैं, टच कर रहे हैं, वैसे किसी और को नहीं अलाउ करना। यस, बोलना चाहिए उनको। ये वैसे भी कुछ नेचर ने इंस्टिंक्ट दिया हुआ है, एंड आप लोगों ने भी उसको बताना जरूरी है। ठीक है।